था और 11 से, ये दो चीजों का पूछा कि 9 से विभाज्य कैसे होगी संख्या, 11 से विभाज्य कैसे होगी, तो उस स्टार की वैल्यू क्या होगी। सपोज करिएगा कि कोई संख्या 4 3 5 स्टार करके दे दी गई है, 4 है, ये संख्या 9 से विभाज्य करनी है, तो स्टार की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसमें कुछ मत करिएगा, इन सभी अंकों का योगफल जो है 9 से विभाज्य हो जाना चाहिए। 9 में याद रखिएगा कि सभी अंकों का योगफल, सभी अंकों का योगफल यदि 9 से विभाज्य हो रहा है तो वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी, और वह छोटी से छोटी संख्या यहां पर पहले हम चयन करेंगे जो हम इनको जोड़ेंगे। जैसे सपोज करो 4 और 2 6 और 3 9, 9 5 14, 14 और 4 18। अब सोचो 9 तो 18 से विभाज्य हो जा रहा है, तो स्टार की जगह 0 ले आओ, किसी संख्या में 0 जोड़ दो तो उस संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दैट सिंपल हो गया, अब तो स्टार का मान याद कर लोगे। अब ऐसे ही बात आए 11 से विभाज्य करने की, तो इसमें क्या होता है कि सम अंकों का योगफल, सम पदों का, अंकों का ना लिख के यहां लिख लो, सम पदों का योगफल बराबर हो विषम पदों के योग के। माने सम पदों का योगफल किन पदों के बराबर हो जाए, विषम पदों के योगफल के बराबर हो जाए, जो जहां पर कमी दिखाई दे वो स्टार की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। दैट क्लियर। इसके बाद एक छोटी सी चीज और यहां से संख्या पद्धति में रह गई है, फिर मैं अगले चैप्टर की बात कर रहा हूं। अब आजकल परीक्षा में पूछा जाता है कि 200 पृष्ठों पर कितने अंकों की आवश्यकता होगी, अतः 200 पृष्ठों पर नंबरिंग करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी या कितने अंक हम लिखेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चे, ऐसे प्रश्नों की सबसे अच्छी तारीफ ये है कि 1 से 9 तक कुल कितने अंक लिखे जाते हैं, एक ही एक लिखा जाता है, 1 2 3 सब इकाई में ही होते हैं। 10 से 99 तक 2 अंक होते हैं, और बेटा 100 से 200 तक 3 अंक, यही तो होते हैं। बेटा यहाँ कितने अंक मिलेंगे आपको 1 से 9 तक में, बोलो 1 से 9 तक में कितने अंक मिलेंगे, बोलो भाई 7। अरे भाई अच्छा भाई, 1 लिखो, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने हो गए, 9 हो गए ना प्यारे बच्चे। 10 से 99 गया तो 90 रह जाएंगे, क्योंकि एक घटेगा एक जुड़ेगा, इसमें जोड़ोगे तो 101 हो जाएगा। इन सब का गुणा करोगे, जो योगफल आएगा उतना ही आपका सही आंसर होगा। फिलहाल मैं ये कई बार बता चुका हूं, तो इसको यहीं पर ब्रेक करिए। आज मैं अगले चैप्टर की ओर बढ़ रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है वर्ग एवं वर्गमूल। क्या बताया प्यारे बच्चे, वर्ग एवं वर्गमूल, वर्ग एवं वर्गमूल, और इसी के साथ जुड़ा हुआ है घन एवं घनमूल। बहुत सिंपल चैप्टर है, परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कम इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कम से कम परीक्षाएं यहां से सवाल पूछती हैं। वर्ग एवं वर्गमूल में सिंपल सी बात यह है कि आपको 1 से लेकर 10 तक के वर्ग याद होने चाहिए। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग। मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जब तक आपके इस YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाएंगे, तब तक हम 15 मिनट से ज्यादा का कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, ना ही आपको ऑनलाइन क्लास दे सकते हैं। तो हमको पहले 1000 सब्सक्राइबर करना है। 1000 सब्सक्राइबर आप लोग कर देंगे तो फिर आपको बहुत, जिस तरीके से क्लास में पढ़ाया जाता है उस सिस्टम से बड़ी आसानी से, प्यार से एक सवाल को कई पैटर्न से लगाकर सिखाया जाएगा, और साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास देने की व्यवस्था की जाएगी। जैसे प्यारे बच्चे, 1 का 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का, ये तो सबको कर लेता है। परीक्षा आपसे पूछ दी कि 75 का वर्ग क्या होगा। देखो बेटा याद रखना, जिन नंबर्स का यूनिट डिजिट 5 हो, क्या कहा मैंने, जिन नंबर का यूनिट डिजिट 5 हो उनका स्क्वायर ज्ञात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 75 मल्टीप्लाई 75 देखो कितनी सिंपल से होता है, यूनिट टू यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 7 को 8 मानो, 8 7 जा 56, दैट क्लियर।
राइट आंसर 56 25, ये 7 क्लियर हो गया। 56 25, ये लो 56 25। बेटा ऐसे ही अगर आ जाए, पीछे आवाज नहीं करना, 65 का होल स्क्वायर तो 55 25 और 7 का 42, राइट आंसर। ऐसे बेटा पूछ ले आपसे 95 का वर्ग तो 55 25 और 10 ने 90, ऐसे कर लीजिएगा। ऐसे ही आपसे पूछे 85 का वर्ग, वेरी सिंपल, 55 25 9 8 72, एक अंक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। नहीं आ रहा है समझ में? 45 का पूछे 50 25 4 पंचे 20, राइट आंसर। बेटा इसी साथ साथ आपसे यहीं पे 35 का पूछ ले तो 55 25 और 4 3, ये होते हैं वर्ग निकालने के तरीके जब जिन नंबर्स का यूनिट डिजिट लास्ट 5 अंक हो। देखो प्यारे बच्चे, अब मैं दूसरा पैटर्न बताने जा रहा हूं। देखो जो मैं और अन्य जो नंबर्स हैं उनके कई तरीके हैं स्क्वायर निकालने के, लेकिन मैं अभी जनरल वाला तरीका उपयोग कर रहा हूं। अन्य तरीके हैं वो आपको अवगत करा देंगे। जैसे जनरली आपसे पूछ लिया किसी ने, सपोज करो कि 47 का स्क्वायर क्या होगा, 47 का स्क्वायर क्या होगा। अब आपको जनरली तरीके से सिखा रहा हूं। 7 का 49 होता है, 4 का 16 होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28 और उसको डबल कर दो 56। लास्ट डिजिट को छोड़कर जोड़ दो, लास्ट डिजिट को छोड़कर जोड़ दो। 47 का स्क्वायर होगा 2209, 47 का स्क्वायर होगा 2209। नहीं आई बात समझ में? आ गई। मैंने अब सपोज करना यहीं पे आपसे पूछे 37 का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे? 49 3 3 जा 09, 7 2 जा 21 और 42 ऐड कर दीजिए, कुछ भी नहीं करिए, 1369। लेकिन इसके और भी तरीके बहुत से तरीके हैं कि ये इतना सिस्टम ना करें, ये 50 से कितना ज्यादा हो रहा है, ये 50 से कितना कम हो रहा है, या 25 की क्या स्टेप पकड़ रहा है, 75 से क्या दूरी ले रहा है। इसके और भी पैटर्न है, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका एक और समझ लीजिए, सपोज करो आ जाए 52 का होल वर्ग, तो 4 का लिखेंगे 04। कंप्यूटर लैंग्वेज में कोई भी नंबर सिंगल नहीं लिखा जाता है। 5 का लिखेंगे 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 2 10 और 10 को डबल कर दो 20 4072, राइट आंसर। इकाई छोड़ दिया जाता है। लास्ट यूनिट डिजिट इसलिए छोड़ा जाता है कि जब भी हम दो अंकों का आपसी गुणा करते हैं तो एक नंबर पे लास्ट में क्रॉस लगाते हैं, तो वही अंक खाली छोड़ देते हैं, है ना, छोटी क्लासों की तरह। सपोज करो आपसे यहां पूछे कोई 46 का स्क्वायर क्या